बैठ जाइए अब। और सब मजे में है? बढ़िया है ना? काफी जोश जुनून में है आप लोग। गर्मी है ना? हाँ गर्मी है। अब शांत हो जाइए। हम आपका मुश्किल से 45 से 50 मिनट हम आपका लेंगे। 45 से 50 मिनट। और ये जो 45 से 50 मिनट होने वाला है, ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। देखिए, सब लोग सुनने के लिए तैयार होंगे तभी हम सुनाना शुरू करेंगे। और सभी लोग तो क्लास करते ही हैं, आप तो जानते ही हैं कि जब तक आप चुप नहीं होंगे तब तक हम बोलेंगे नहीं। तो इसलिए सब लोग शांत हो जाइए और फिर हम आपको बोलेंगे। गर्मी भी है, जितना जल्दी शांत हो जाइएगा उतना जल्दी सब चीज प्रारंभ हो जाएगा। शांत हो गए? हमको लगता है शांत हो गए। देखिए, आज का जो सेशन था, आज का सेशन एक सप्ताह पहले होने वाला था। आज 18 तारीख है मेरे ख्याल से। यह सेशन 11 तारीख को होने वाला था, लेकिन नहीं हो पाया। एक सप्ताह बाद हो रहा है। और यह सेशन 11 तारीख को क्यों नहीं हो पाया, इस बात से आप अवगत हो चुके होंगे। इस बात से हमको अवगत कराने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं ना है? हाँ। अब देखिए, समझिएगा आप लोग, आपको जो है, जब 11 तारीख को सेशन नहीं हुआ था, 11 तारीख को जब सेशन नहीं हुआ था, तो एक बच्चा जो है हमको मैसेज किया, क्योंकि 11 तारीख को जो सेशन होने वाला था उसको लेकर के क्लास में हम काफी अच्छे ढंग से बोले थे। हम ही नहीं, बिट्टू सर भी बोले थे कि 11 तारीख को बिहार पुलिस की तैयारी को लेकर रोशन सर जो है सेमिनार रखे हैं, उसमें सब लोग आइए, बिहार पुलिस परीक्षा पास करने के लिए रणनीति बताया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यवश वो सेशन नहीं हो पाया। तो देखिए, किसी को भी जानने में कई वर्षों लग जाता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चंद घंटों में आपको जान जाता है। तो जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, मतलब हमारे साथ पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जो हमको नजदीक से जानते हैं, वो लोग तो समझ गए होंगे कि कुछ ना कुछ हो गया होगा, इसी वजह से क्लास नहीं हुआ है। लेकिन उसमें से एक बच्चा हमारे टेलीग्राम पर हमको मैसेज किया, जब 11 तारीख को क्लास नहीं हुआ, ये सेशन नहीं हुआ, तो आप ही में से एक बच्चा जो है हमारे टेलीग्राम पर हमको मैसेज किया, क्या सर सिर्फ हवाबाजी करते हैं? ये मैसेज किया, ठीक है? क्योंकि हम बोले हुए थे ये बात कि हम इस परीक्षा को पास किए हैं। हम जो पहला परीक्षा जनरल कंपटीशन के क्षेत्र में पास किए हैं, वो बिहार पुलिस का परीक्षा था, हम बोले हुए थे। और साथ ही साथ हम ये भी बोले हुए थे उसको कि देखिएगा, हम कॉपी लेकर के आएंगे, हम कैसे तैयारी किए हैं। तो आज हर चीज हम आपके लिए लेकर के आए हुए हैं। तो जो बच्चा बोला हुआ था क्या सर सिर्फ हवाबाजी करते हैं, तो उनके लिए एक तो देखिए बात क्या है जानते हैं, बात ऐसा है, पटना के अधिकतर टीचर हवाबाजी ही करते हैं। इसी कारण विद्यार्थी को लगता है सब टीचर हवाबाजी ही करता है। हर किसी को एक तराजू में नहीं तौला जा सकता है।
लेकिन आप लोग हर किसी को एक ही तराजू में तौल देते हैं। खैर कोई बात नहीं है। और देखिए, जैसे जीवन में पहला प्यार हमेशा याद रहता है, और जीवन में पहला प्यार ही नहीं बल्कि पहला कुछ भी चीज हमेशा याद रहता है जीवन में, उसी प्रकार से जो है जनरल कंपटीशन में मेरा पहला रिजल्ट था बिहार पुलिस का रिजल्ट। तो इसलिए बिहार पुलिस का रिजल्ट हमेशा हमको याद रहता है, और सब चीज हम आपको दिखा रहे हैं। तो बारी बारी से आप देखेंगे, चीजों को समझेंगे। देखिए, एक होता है आप लोग एक शिक्षा जगत के बहुत बड़े शिक्षाविद विकास विकृति का नाम आप सुने होंगे। शिक्षा जगत में उनके सफल होने का कारण क्या है पता है? उनके सफल होने का कारण क्या है? अब उनके सफल होने के कई सारे कारण हो सकते हैं, वो बताएंगे कि उनके सफल होने का कारण क्या है। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि उनके सफल होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, देखिए, उनके सफल होने का सबसे बड़ा रीजन ये है, सबसे पहले वो स्वयं यूपीएससी परीक्षा को क्लियर किए। भले अच्छे रैंक के साथ क्लियर नहीं किए, वो मैटर नहीं करता है, लेकिन वो यूपीएससी परीक्षा को क्लियर किए, ये मैटर करता है। मतलब वो यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण होने के मार्ग पर स्वयं चले हैं, और इसलिए उनके मार्गदर्शन में सैकड़ों की संख्या में छात्र यूपीएससी परीक्षा को क्लियर किए हैं और कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। उसी प्रकार से अभी जब हम अपना रिजल्ट खोज रहे थे तो बहुत सारा रिजल्ट तो हम भी भूल गए थे कि मेरा इसमें भी रिजल्ट हुआ है। जब रिजल्ट खोज रहे थे तो बहुत सारे परीक्षा में मेरा रिजल्ट हुआ है। यहां पर सिर्फ 2 रिजल्ट की चर्चा करेंगे, बिहार पुलिस स्तर के ही 2 रिजल्ट की चर्चा करेंगे। समय आने पर सब कुछ हम आपको दिखा सकते हैं। हम आपको बोलते हैं बिहार पुलिस में हम इससे पहले बोलते एक ही परीक्षा पास किए हैं, लेकिन जब रिजल्ट खोज रहे थे तो दो रिजल्ट मिल गया, समझ गए? तो वो हम आपको अभी दिखा देते हैं। इसके बाद बिहार दरोगा परीक्षा 4 बार पास किए हैं, वो समय आने पर हम आपको दिखा देंगे। बीपीएससी 60 से 62 भी इंटरव्यू तक गए हैं, फाइनल में नहीं हो पाया, वो भी हम आपको दिखा सकते हैं। इंटरव्यू लेटर दिखा सकते हैं, मेंस का मार्कशीट दिखा सकते हैं, हर कुछ हम आपको दिखा सकते हैं। तो एक टीचर होता है जो स्वयं उस मार्ग पर चला है और उत्तीर्ण हुआ है, यानी परीक्षा पास किया है। वो जो आपका मार्गदर्शन करेगा, उसके मार्गदर्शन में आप 100% सफल होंगे। उनके मार्गदर्शन में सफल होने के चांसेज काफी ज्यादा है। और एक टीचर होता है जो स्वयं कभी किसी भी परीक्षा में पास नहीं किया है। अंटकड़ी पंचे 150 तीरन, यानी हवा में तीर चलाएंगे। उनके मार्गदर्शन में हो सकता है आप सफल हो भी जाए और हो सकता है आप सफल नहीं भी हो। लेकिन यूपीएससी की दुनिया में बहुत सारे संस्थान हैं, लेकिन नाम विकास दिव्यकृति के संस्थान का ही आता है। क्यों आता है? सोचने वाली बात है। देखिए, आप मानव हैं, आप तार्किक बनिए थोड़ा सा, ऐसे कुछ भी नहीं, थोड़ा सा सोचने वाला प्राणी बनिए, थोड़ा सा सोचिए आप, क्योंकि आप मानव हैं। और अगर आप नहीं सोचते हैं, आप तार्किक नहीं है, आप सोचने वाला प्राणी नहीं है, तो फिर आप में और एक जानवर में कोई अंतर नहीं रह जाता है। यूपीएससी के क्षेत्र में बहुत सारे संस्थान आए चले गए, बहुत सारे आएंगे चले जाएंगे, लेकिन विकास दिव्यकृति वहीं पर है जहां पर वो था। उनका संस्थान जहां पे था वो वहीं पे है, क्योंकि विकास दिव्यकृति ने
स्वयं परीक्षा को उत्तीर्ण किया है उनको मार्ग पता है। उसी प्रकार से बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी, ये तीनों परीक्षा हमने स्वयं पास किया है और इसलिए हमें रास्ता पता है और इसलिए हम दावा कर सकते हैं कि जितना छात्र हमारे मार्गदर्शन में पास करेगा पूरे बिहार के भीतर, उतना छात्र किसी भी टीचर के मार्गदर्शन में पास नहीं कर सकता है। अब जो लड़का बोला था क्या सर सिर्फ हवाबाजी करते हैं, उनके लिए यह है कि देखिए हम बुक भी लेकर के आए हुए हैं। देखिए सारा बुक तो नहीं मिला, कुछ बुक मिला है। ये तो एडमिट कार्ड है, फिजिकल का एडमिट कार्ड है, ये सब बुक हम पढ़ते थे। इस सब बुक की भी चर्चा हम आपके साथ बारी बारी से करेंगे। देखिए हम आपको दिखा, हर बुक की चर्चा बारी बारी से करेंगे, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है। उसके बाद ये वाला बुक देख लीजिए, ये वाला बुक देख लीजिए, ये वाला बुक देख लीजिए। ये सब बुक हम पढ़ते थे। आपको क्या पढ़ना है हम चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो लड़का बोला था सिर्फ हवाबाजी करते हैं, कुछ दिखाते नहीं है, उन्हीं के लिए है। अभी 5-10 मिनट सिर्फ उन्हीं पे चलेगा। और देखिए कॉपी भी सारा नहीं मिला, लेकिन कुछ कॉपी मिला है, 2 कॉपी मिला है। हम आपको बोले हुए थे क्लास में, हम बोले हुए थे कि पतला पतला कॉपी है और एक कॉपी में हम 2 सब्जेक्ट बनाए थे। देखिए ये कॉपी है, समझ गए। देखिए किस प्रकार से हम आपको दिखा देते हैं। इसमें जो है बायोलॉजी और पॉलिटी है। देखिए किस प्रकार से हम लिख करके पढ़ते थे। संविधान संशोधन, यानी संविधान संशोधन अच्छा टॉपिक है, यहां से प्रश्न आता ही आता है, समझ गए। संविधान संशोधन हो गया, फिर जीव जगत, बायोलॉजी है, हर चीज है इसमें, समझ गए। तो हर चीज हम आपको दिखाएंगे, ये बात हो गया। लेकिन सबसे पहले हम आपको रिजल्ट दिखा देते हैं। नहीं दिखा देते हैं, ठीक है, सब चीज दिखा देते हैं। आ जाइए, जल्दी आ जाइए, अरे जल्दी आइए ना, जल्दी आइए, बैठिए बैठिए, जल्दी बैठिए बैठिए, हल्ला नहीं कीजिए, हल्ला नहीं कीजिए। चलिए, तो बिहार पुलिस का है तो बिहार पुलिस का सब चीज दिखा रहे हैं, सब चीज मिला भी नहीं। कहां है जी रिजल्ट? चलिए देखिए, ओरिजिनल भी है मेरे पास, ओरिजिनल भी है, सब चीज है, समझ गया। केंद्रीय चयन पार्षद बिहार पटना, बिहार पुलिस बल में सिपाही भर्ती की वर्तमान रिक्तियों 2014 पर नियुक्ति हेतु, बोलते थे ना 2014 में हम परीक्षा दिए, 2014 में पास किए हैं। नाम रोशन कुमार, फादर्स नेम विद्यानंद कुमार, और रहते थे यहीं पर, यहां पर जो है एसबीआई एटीएम है उसके अपोजिट भूषण मेहता लॉज है, रूम नंबर 104 में रहते थे, वहीं का पता है, देख लीजिए। रोशन कुमार, केयर ऑफ भूषण मेहता लॉज, फर्स्ट फ्लोर, रूम नंबर 104, अपोजिट मिसलेनियस, शाहगंज, महेंद्रू, पटना 8,06,000, यही का एड्रेस है, समझ गए। और देखिए सेंटर हुआ था, हम आपको बताए थे, इधर हुआ था मिल्लत उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल, न्यू अजीमाबाद कॉलोनी, नियर पत्थर मस्जिद, सुल्तानगंज, पटना। यहां पे मेरा सेंटर हुआ था, यहां पे बगल में सेंटर हुआ था। डेट ऑफ परीक्षा 19/10/2014, 19 अक्टूबर 2014 को परीक्षा हुआ था। परीक्षा का टाइम था 10 बजे सुबह से 12 बजे, 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम था। यह तो परीक्षा का प्रवेश पत्र है, जो परीक्षा देने के लिए गए थे उसका प्रवेश पत्र है। अब ये परीक्षा का प्रवेश पत्र तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब आप परीक्षा पास करते हैं तब आपके पास आता है फिजिकल का एडमिट कार्ड। मतलब हम अगर परीक्षा पास किए होंगे तब मेरे पास फिजिकल का एडमिट कार्ड आया होगा, नहीं तो नहीं आया होगा। तो देख लीजिए आगे है आपको फिजिकल का एडमिट कार्ड, इस पे आप देख सकते हैं। केंद्रीय चयन पार्षद बिहार पटना, बिहार पुलिस बल में सिपाही पद की वर्तमान रिक्तियों 2014 पर नियुक्ति हेतु स्क्रीनिंग टेस्ट एवं शारीरिक परीक्षा का प्रवेश पत्र, शारीरिक परीक्षा का प्रवेश पत्र, पहले स्क्रीनिंग होता है फिर जो है फिजिकल होता है। तो देखिए वही है रोशन कुमार, केयर ऑफ भूषण मेहता लॉज, एड्रेस है
स्क्रीनिंग हुआ था पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कंकरबाग पटना, पाटलिपुत्रा में हुआ था। और रनिंग हुआ था पीईटी वेन्यू, जहां पर फिजिकल हुआ था शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च विद्यालय पटना हाई स्कूल, वेन्यू गर्दनी बाग पटना 8,02 पटना हाई स्कूल में हुआ था, गर्दनी बाग में हुआ था। स्क्रीनिंग टेस्ट डेट 18/3/2015, स्क्रीनिंग टेस्ट रिपोर्टिंग टाइम 5:30 AM, पीईटी डेट 23/3/2015, 23 मार्च 2015 को फिजिकल हुआ था, पीईटी रिपोर्टिंग टाइम 5:30 बजे। समझ गए? तो ये शारीरिक परीक्षा का एडमिट कार्ड है। तो कहीं ना कहीं परीक्षा पास किए तब ना जाकर के ये एडमिट कार्ड आया, नहीं तो एडमिट कार्ड आता। परीक्षा पास किए हैं, विश्वास हुआ। जो लोग कह रहे थे सिर्फ हवाबाजी करते हैं, वो कान खोल करके सुन लीजिए। समझ गए? देखिए रोशन आनंद और टीचर में यही अंतर है कि रोशन आनंद सच बोलता है। समझ गए? और टीचर क्या करता है आपको नहीं पता है। समझ गए? इसके बाद आगे देखिए, ये पीईटी एंट्री पास है, यानी आपको जो है गेट पास है। पीईटी एंट्री पास मतलब ये वाला पास है, ये वाला है, ये आपके पास रहेगा तभी आपको जो है फिजिकल के लिए इंटर करने देगा, नहीं तो नहीं करने देगा। तो ये तो हमको तो सिर्फ यही कि पहला एग्जाम था जो हम पास किए थे। देखिए आप लोग देख लीजिए, ठीक है, हम ही ना है, फोटो देख लीजिए, समझिए, देख लीजिए बढ़िया से, समझ गए? देख लीजिए देख लीजिए आप लोग फाड़िएगा नहीं, देखना है जो देख सकते, फिर हमको दे दीजिएगा। देख लिए ना? देखिए ई रिजल्ट तो हमको याद था, लेकिन ई वाला रिजल्ट हमको याद नहीं था। जब खोजने लगे रिजल्ट तो पता चला एगो और बिहार पुलिस स्तर की परीक्षा में मेरा रिजल्ट हुआ था। तो चलिए, देखना है तो देख सकते हैं, अभी बाद में फिर हमसे प्रूफ नहीं मांगिएगा। देख लिए ना? हाँ, चलिए रखिए इसको। इसके बाद देखिए, जब रिजल्ट खोज रहे थे तो एक बिहार पुलिस में आता है जेल पुलिस आता है। देखिए उसी का है, केंद्रीय चयन पार्षद बिहार पटना, विज्ञापन संख्या 3/2015, कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षणालय में कक्षपाल के पद पर नियुक्ति हेतु स्क्रीनिंग शारीरिक परीक्षा। तो पहले जो है परीक्षा का एडमिट कार्ड देखिए ये है आपको परीक्षा का एडमिट कार्ड। हाँ, परीक्षा का एडमिट कार्ड है ये। मेरा सेंटर हुआ था आरएम कॉलेज सहरसा, सेंटर हुआ था परीक्षा, समझ गए? आरएम कॉलेज सहरसा में हुआ था और परीक्षा था 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो ये तो परीक्षा का एडमिट कार्ड है, ये तो बड़ी बात नहीं है। परीक्षा पास करने के बाद जो है देखिए, ये रोल नंबर को याद रखिएगा, सेम रोल नंबर जो है पीईटी में भी है, 4120120678। समझ गए? तो ये तो परीक्षा का रोल नंबर है। अगर परीक्षा पास किए होंगे तब हमको फिजिकल के लिए एडमिट कार्ड मिला होगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो आगे देखिए आप, केंद्रीय चयन पार्षद बिहार पटना, कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षणालय में कक्षपाल के पद पर नियुक्ति हेतु स्क्रीनिंग शारीरिक परीक्षा का प्रवेश पत्र, शारीरिक परीक्षा यानी फिजिकल का प्रवेश पत्र। परीक्षा पास किए होंगे तब ना मिला, बिना परीक्षा पास किए हुए मिला होगा? नहीं मिला होगा। तो देखिए रोल नंबर सेम है, 4120120678, दोनों रोल नंबर मिला लीजिए। समझ गए? और इसका भी फिजिकल हुआ है शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च विद्यालय पटना हाई स्कूल गर्दनी बाग पटना 8,02 14/1/2017 को हुआ है। 14/1/2017 मतलब 2014 में मेरा पहला रिजल्ट हुआ और 2018 तक कोई ऐसा परीक्षा नहीं होगा जिसमें हम बैठे होंगे और मेरा रिजल्ट नहीं हुआ होगा। और 2017 से तो हम पढ़ाना ही शुरू कर दिए, फिर परीक्षा बहुत कम देने लगे, फिर सीमित परीक्षा देने लगे। लेकिन जब तक नहीं पढ़ा रहे थे तब तक हर परीक्षा में बैठते थे और हर परीक्षा में रिजल्ट होता था। हम सब परीक्षा का रिजल्ट आपको दिखा सकते हैं। तो बिहार पुलिस स्तर के 2 परीक्षा का रिजल्ट हमने आपको दिखाया। तो जो बोल रहा था कि सर सिर्फ हवाबाजी ही करते हैं, उनके लिए यहां तक। समझ गए? तो जिस प्रकार से विकास दिव्यकृति के मार्गदर्शन में सैकड़ों की संख्या में छात्र यूपीएससी परीक्षा पास किया है, और हम आपको बोल रहे हैं इस बार की जो वैकेंसी है 21,391 बहुत बड़ी वैकेंसी, इसको रखिए।
ठीक है, 21,391 बहुत बड़ी वैकेंसी है ये। और इसके बाद हम आपको भरोसा देते हैं कि इसके बाद इस वैकेंसी के बाद बिहार पुलिस में कई वर्षों तक वैकेंसी नहीं आने जा रहा है। इसलिए ये आपका लास्ट चांस है, ये मान करके आप चलिए और उस तरीका से आप तैयारी कीजिए। अब आपकी तैयारी की रणनीति क्या होनी चाहिए, कौन से बुक आपको करने चाहिए, हम आपके लिए क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इन तमाम बातों की चर्चा हम आपके साथ करेंगे। ठीक है, तो अब चलिए अब आ जाइए आगे। तो अब जो है सबसे पहले वैकेंसी के विषय में थोड़ी बहुत बात हम आपके साथ करते हैं। देखिए, जहां तक वैकेंसी का सवाल है तो बड़ी वैकेंसी है, 21,391 पोस्ट की वैकेंसी है। इसमें जो है यहां पर आप देख सकते हैं कि 21,391 पोस्ट की वैकेंसी है। फॉर्म अप्लाई शुरू हो रहा है 20/6/2023 से 20/7/2023। तो ये फॉर्म भरने का डेट है, इस डेट में आप फॉर्म भर देंगे। और एक बात, आप अगर 2 फॉर्म अप्लाई करते हैं आपकी उम्मीदवारी रद्द हो जाती है। इसलिए यह गौर करने वाली बात है, इसलिए एक ही फॉर्म भरे, होश हवास में भरे। और अगर आप फॉर्म भरने में कोई भी गलती करते हैं उसकी जिम्मेदारी आपके स्वयं की होती है। उस अवस्था में भी आपकी उम्मीदवारी रद्द हो जाती है, कोई सुनने वाला नहीं है। 2 बात गौर करने वाली है। पहली बात, एक ही फॉर्म अप्लाई करें, और दूसरी बात, फॉर्म होश हवास में भरे, गलती नहीं होना चाहिए। अगर फॉर्म में गलती होता है तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं और आपकी उम्मीदवारी उस आधार पर भी रद्द हो सकती है। क्लियर? पहली बात यह है। दूसरी बात, फॉर्म भरने के बाद देखिए, मेरा अपना मानना है, देखिए हम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के रहे हैं। मेरा मैट्रिक हुआ है 2009 में, इंटरमीडिएट हुआ है 2011 में, और 1 साल टारगेट किए हैं कोटा में कैरियर पॉइंट में AIEEE का तैयारी किए 2011 से 12, और 2012 में मेरा सिलेक्शन हुआ AIEEE में। BIT मेसरा मिला था कॉलेज, BIT मेसरा टॉप मोस्ट कॉलेज में उस समय गिनती होता था BIT मेसरा का। और BIT मेसरा हमको स्पॉट राउंड में मिला था, मतलब जब नहीं कोई लिया तब हमको स्पॉट राउंड में BIT मेसरा मिला था। अरे देखिए, जो सच है वो सच है, पहला दूसरा तीसरा राउंड में हमको नहीं मिला था BIT मेसरा, टॉप मोस्ट कॉलेज में गिनती आता है BIT मेसरा का। स्पॉट राउंड में हमको मिला, मैकेनिकल मेरा ब्रांच था। 2012 से 2013 1 साल इंजीनियरिंग किए, 4 से 5 लाख रुपया फूके गार्जियन का। लेकिन वहां पर जब 1 साल रहे ना, तो मेरा एक सीनियर था, 4th ईयर में था, केरला का था, बड़ी एजुकेटेड था, कंप्यूटर साइंस उसका ब्रांच था। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी उसको लेक्चर के लिए बुलाया था, और एक लेक्चर के लिए उसको बहुत अधिक अमाउंट दिया था, लेकिन उसका कैंपस सिलेक्शन नहीं हुआ। इस बात से हम बहुत डर गए, इस बात से हम इतना डर गए कि हम कॉलेज स्किप करने का निर्णय ले लिए। हम ये सोच लिए कि जब कैलिफोर्निया जैसा यूनिवर्सिटी हमारे कैंपस के किसी छात्र को एक लेक्चर देने के लिए बुलाता है और उस बंदा का कैंपस सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो हम कौन खेत का मूली है, हमारा तो नहीं है होगा। हमको वहीं पर मेरा हिम्मत टूट गया, वहां पे जो सच है वो सच है।
फिर हमने सोचा ना, बेवजह का अभी तो 4-5 लाख रुपया खर्च हुआ है, 4 साल रहेंगे 20 से 25 लाख रुपया खर्च हो जाएगा। हाथ छूटा हुआ है मेरा, मेरे साथ जो रहता है उसको पता, हाथ मेरा बहुत छूटा हुआ है। हाथ छूटा हुआ मतलब खर्च बहुत ज्यादा करते हैं। और गार्जियन जो है कुछ थे नहीं, गार्जियन किसान थे, थोड़ा बहुत जमीन जायदाद है, तो जमीन बेच करके दे रहे थे पैसा, 4 साल देते जमीन बेच करके। लेकिन फिर एक समय पे लगा, देखिए कोई भी किसान जमीन बेचता है ना, उसके आंख से आंसू आ जाता है। और हम आपको बता रहे हैं कि हमारे पिताजी जब जमीन बेच रहे थे, उनको रोते हुए हम देखे थे। पहला ईयर तो हम काट लिए, फिर दूसरा साल सोचे कि फिर तो हमारे पिताजी रोएंगे, इससे बेहतर है कॉलेजे स्किप कर देते हैं ताकि पैसा ना लगे, ताकि हमारे पिताजी के आंख से आंसू ना निकले हमारे कारण। फिर छोड़ दिए इंजीनियरिंग। गार्जियन का प्रेशर था, मेरी मां का कहना था कि नहीं इंजीनियर बनना है, क्योंकि उनके भाई सब जो है ना इंजीनियर थे, तो उनको लगता था कि नहीं मेरा बेटा भी इंजीनियर बने। समझ गए? मां को उतना पता नहीं था कि क्या स्कोप है क्या स्कोप नहीं है। मां एकदम फोर्स डाल लेती, नहीं जमीन रहेगा भी तुम्हारे लिए रहेगा, नहीं रहेगा भी तुम्हारे लिए रहेगा, सब चीज तो तुम्हारा ही है। तो फिर हम स्किप कर दिए। और जब हम अपने मन से स्किप किए, गार्जियन बोला अपने मन से स्किप किए, हम तुम्हारे साथ खड़ा नहीं है। फिर अकेले पड़ गए। और उस समय हमें सफलता की वैसी ही जरूरत थी जैसे कोई पानी में डूब रहे व्यक्ति को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। पानी में डूबिएगा ना, उस समय ऑक्सीजन की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। वैसे ही उस समय जो 2013 में इंजीनियरिंग छोड़े, उसके बाद का जो कालखंड था मेरे लिए बहुत संक्रमण काल था मेरे लिए। हमने सोचा हमें कहीं से भी कोई भी नौकरी मिल जाए, और संयोग बस बिहार पुलिस का वैकेंसी आया, फॉर्म गिराए, दिन रात एक कर दिए। किसी टीचर से नहीं पढ़े, किसी भी टीचर से नहीं पढ़े, क्वेश्चन बैंक को आधार बनाए, क्वेश्चन बैंक को आधार बनाए, बुक लिए, नोट बनाए, बार बार रिवीजन किए, रिजल्ट हो गया। और एक बिहार पुलिस को लेकर आपके मन में सवाल आता है, सेटिंग 2014 टाइम में मेरे पास कीपैड मोबाइल हुआ करता था, कीपैड मोबाइल, उसमें व्हाट्सएप और हमको चलाने भी नहीं आता था उस टाइम में। उस टाइम में क्वेश्चन मेरे पास नहीं आया था, और डंके की चोट पे हम कह सकते हैं कि ऑन मेरिट हम ये रिजल्ट लिए थे। और जिस प्रकार से पसीना अभी मेरे शरीर से बह रहा है ना, उस टाइम में पढ़ते थे, भूषण मेहता लॉज में ही रहते थे, लाइट कट जाता था तो ऐसे ही पसीना चूता था, लेकिन पढ़ना नहीं छोड़ते थे। यही पसीना उस टाइम में भी गिरता था। बस सपना यह था कि हमको लेना है, मतलब लेना है, चाहे कुछ भी हो। गार्जियन का साथ छूट चुका था, अकेले पढ़ चुके थे, अपने मन से डिसीजन लिए थे, सफलता एकदम अति आवश्यक था, पूरा अपना हर चीज झोंक दिए। तो हम क्या रणनीति अपनाए थे? आपको क्या रणनीति अपनाना चाहिए? देखिए, हम उस टाइम में क्वेश्चन बैंक सब नहीं था। आज के डेट में तो बहुत सारा पब्लिकेशन है, हर पब्लिकेशन बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक दे दिया है स्मृति पर आधारित। आज तो क्वेश्चन बैंक उपलब्ध है, लेकिन उस टाइम में क्वेश्चन बैंक नहीं था। हम अपने सीनियर से मिले जो पहले बिहार पुलिस की तैयारी करते थे, येन कैन प्रकारेन क्वेश्चन बैंक, सिर्फ एक क्वेश्चन का क्वेश्चन पूरा हमको प्राप्त हुआ। उसको अपना आधार बनाए और उसके अकॉर्डिंग तैयार किए। और उस परीक्षा ने ही हमें यह सीख दिया कि अगर विद्यार्थी को सिलेबस और क्वेश्चन बैंक की समझ हो जाए तो 50% तैयारी आपकी वहीं खत्म हो जाती है। तो हम अपने अनुभव के आधार पर एक सलाह आपको देना चाहते हैं, और अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आप हमारी सलाह को जरूर मानिए। अगर सफल नहीं होना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है,
और सबसे बड़ी बात है, अगर आपको सफलता नहीं चाहिए होता तो आप यहां पर आज आते ही नहीं। इतना अधिक गर्मी है, धूप है, लू चल रहा है, तो आप यहां आते ही नहीं। मतलब आप सभी लोग सफलता का गुर जानने के लिए आए हैं, सफलता का रहस्य जानने के लिए आए हैं। तो हम सिलेबस और क्वेश्चन बैंक को समझ गए, मेरा आधा तैयारी हो गया। तो हम आपको यह बात कहना चाह रहे हैं कि आपकी जो पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, आपकी पहली प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि आपको सिलेबस स्पष्ट होना चाहिए कि क्या आपसे पूछने जा रहा है। सिलेबस स्पष्ट होना चाहिए क्या आपसे पूछने जा रहा है। दूसरा, क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक पे 100% पकड़ होना चाहिए। सिलेबस स्पष्ट होनी चाहिए और क्वेश्चन बैंक पर 100% पकड़ होनी चाहिए। अगर आप इतना कर लेते हैं, 50% आप सफल हो गए, 50% आप सफल हो गए। यह मेरा मानना है, यह मेरा अपना अनुभव है, उस आधार पर हम आपको यह बात बोल रहे हैं। अब जहां तक सिलेबस का सवाल है, तो आते हैं सिलेबस को भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, यह रहा आपका पाठ्यक्रम। देखिए, यह रहा आपका पाठ्यक्रम, मतलब सिलेबस। सिलेबस समझिएगा, आप स्पष्टता पूर्वक समझिएगा चीजों को। लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर का होगा, यानी 10th लेवल तक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 10th लेवल तक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। लिखित परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान, भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। एमसीक्यू टाइप का एक क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, टिक करना है कौन सही है या गलत है। जो सही है उसको ओएमआर में फिल करना है। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। 2 घंटे के एक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे, यानी 100 क्वेश्चन का आपका परीक्षा होगा। और इसमें निगेटिव नहीं होता है, निगेटिव नहीं होता है। तो निगेटिव नहीं होता है, इसलिए यहां पर हम आपको एक सलाह देना चाहते हैं, आप 100% क्वेश्चन को बनाकर आएंगे, अटेम्प्ट करके आएंगे, 100% क्वेश्चन बना करके आएंगे। जो विद्यार्थी 100% क्वेश्चन बना करके नहीं आते हैं, वो सबसे बड़ा गलती वही कर जाते हैं। तो 100% क्वेश्चन आप बना करके आएंगे, यहां पर मेरा यह सलाह है। तो देखिए, सिलेबस स्पष्ट कर दिया है। 10वीं स्तर का आपसे मैथ पूछा जाएगा, हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, इसके बाद सामान्य ज्ञान, करंट, सब चीज पूछा जाएगा आपसे। और जानते हैं, बिहार पुलिस का परीक्षा जो है ना, बिहार पुलिस का परीक्षा यूपीएससी प्रीलिम्स के बराबर है। हम दोनों को इक्विवेलेंट मानते हैं, दोनों को इक्विवेलेंट मानते हैं। हम मानते हैं क्योंकि हम परीक्षा दिए, हम तैयारी किए हैं। कोई टीचर कुछ के ना परीक्षा दिया है ना उसका रिजल्ट हुआ है, परीक्षा दिया है तो रिजल्ट नहीं हुआ है, तो खाक बोलेगा। हम तैयारी किए, हम रिजल्ट लिए हैं, उस आधार पर हम आपको बोल रहे हैं, समझ गए। और पटना का 90% टीचर परीक्षा सफल नहीं हुआ है, अपना जीवन में असफल है, दूसरे को सफल बनाने चला है, समझ गए। पटना का 90% टीचर का बात हम कर रहे हैं आपको। मुश्किल से 10% टीचर होगा जो परीक्षा दिया होगा, पास किया होगा, और वो आज के डेट में पढ़ा रहा है, समझ गए। यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम और बिहार पुलिस एग्जाम दोनों इक्विवेलेंट है। अगर आप बिहार पुलिस का परीक्षा ऑन मेरिट निकाल सकते हैं तो
यूपीएससी प्रीलिम्स भी आप निकाल सकते हैं, एकदम 100% आप निकाल सकते हैं, समझ गए। तो इसका तैयारी जो है ऑन मेरिट, हम बार बार कह रहे हैं ऑन मेरिट बोल रहे हैं। तो देखिए अब आपको यहां पर क्या करना चाहिए, एक तो 2-3 ऑप्शन हम आपको बताते हैं। देखिए एक पहला ये है कि जैसे हम देखिए आपको रसायन शास्त्र 10वां का किताब है, फिजिक्स 9वां का किताब है, भूगोल 10वां का किताब है, नागरिक शास्त्र 10वां का किताब है, इतिहास 9वां का किताब है। हम क्या किए थे, हम जीएस का पूरा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े थे हम। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। 9th और 10th भारतीय भवन का ही 9वां और 10वां, भारतीय भवन का ही 9वां और 10वां का किताब लिए, उसको पढ़े और उसको पढ़ के इस प्रकार से कॉपी में शॉर्ट नोट बनाए। इस बुक का शॉर्ट नोट ही ये कॉपी है। पढ़े और पढ़ के शॉर्ट नोट बनाए, समझ गए। शॉर्ट नोट बनाए और फिर इसका बार बार रिवीजन किए। एक तरीका ये है, ये लेंदी तरीका है, ये आपसे नहीं हो पाएगा, हम जानते हैं। आप 2014 के बच्चे नहीं, आप 2023 के बच्चे हैं, समझ गए। तो आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमको पता है हम कितना मेहनती है, हमको ये बात पता है, आप कितना मेहनती है, हमको ये भी बात पता है। अगर आपसे ये हो पाता है तो आप कीजिए, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है। कोई टीचर कुछ भी कह दे, लेकिन हम इस मार्ग पर चले ना है जी, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। अगर आपसे होता है तो आप ये करें, एक ऑप्शन आपके पास ये है। दूसरी बात हम आपको बताना चाहते हैं, दूसरी बात आपको हम यह कहना चाहते हैं कि आप लुसेंट या क्राउन दोनों में से कोई एक किताब को आधार बनाइए। दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक किताब को आधार बनाइए, दोनों में से कोई भी एक। दोनों बुक बेहतर है, दोनों बुक बेहतर है, दोनों में से कोई एक को आधार बनाइए और कॉपी में अपना शॉर्ट नोट बनाइए। जीएस के लिए एक दूसरा आधार ये हो गया। तीसरा, कोई भी कोचिंग पकड़ लीजिए, पता नहीं कौन कैसा गाइडेंस देता है, नहीं देता हमको नहीं पता है। कोई भी कोचिंग आप पकड़ सकते हैं। या अगला संस्थान आपके लिए क्या करने जा रहा है, संस्थान आपके लिए क्या करने जा रहा है। संस्थान ने इस पर डिसीजन फिलहाल ये लिया है कि बिहार पुलिस का बैच आएगा और बैच ही नहीं, बैच के साथ साथ जो है टेस्ट सीरीज भी आएगा, 100 क्वेश्चन का। और तीसरी बात, जब तक बैच और टेस्ट सीरीज नहीं आता है तब तक आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, संस्थान के भीतर डेली टेस्ट सीरीज चलता है 2 टाइम, दोपहर में 12 से 2:30 और शाम में 7 से 9:30। दोनों टाइम में से किसी भी एक टाइम आकर के आप टेस्ट दीजिए। देखिए, इंतजार करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप लग जाइए और हम आपको
भरोसा देते हैं। आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हम आपको भरोसा देते हैं, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप मुश्किल से 5 से 6 घंटा घर पे पढ़िए। आप जो भी क्लास करते हैं क्लास कीजिए, साइड से 5 से 6 घंटा घर पे पढ़िए। अब घर पे आप क्या पढ़ेंगे, उसके लिए एक होमवर्क सीरीज हम आपको चलाएंगे बिहार पुलिस के लिए। घर पे आप क्या पढ़ेंगे, कहां से पढ़ेंगे, उसके लिए हम एक होमवर्क सीरीज चलाएंगे और उस होमवर्क सीरीज के तहत आप पढ़िए। जब तक बैच नहीं आता है तब तक के लिए ये सब उपाय हम आपको बताए हैं। तो आपको देखिए, और ये जो परीक्षा है, देखिए इसमें हिंदी भी पूछा जाता है, अंग्रेजी भी पूछा जाता है, मैथ भी पूछा जाता है, लेकिन इसका मात्रा कम होता है। आपका रिजल्ट जीएस पर आधारित है। जीएस अगर आपका बेहतर है तो आपका रिजल्ट हो जाएगा, और जीएस अगर आपका बेहतर नहीं है तो आपका रिजल्ट नहीं होगा। मतलब आपको जीएस को बेहतर करना होगा, जीएस को बेहतर करना होगा। अगर आपका जीएस बेहतर हो गया, आपका रिजल्ट कंफर्म है। और हम आपको यह बात कहना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए, आपके कंधा से कंधा मिलाकर हम भी काम करेंगे, और रिजल्ट के लिए साम दंड भेद हर तरीका को अपनाना होता है। तो आप भरोसा रखिए, तैयारी में कौन सा साम दंड भेद अपनाना चाहिए हमको पता है, रिजल्ट में कौन सा साम दंड भेद अपनाना चाहिए हमको पता है। बस हम यही कहेंगे, आपको अगर रिजल्ट चाहिए तो आप हमारे कंधा से कंधा मिलाकर काम कीजिए। विशेष हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हम ऐसे बल्लेबाज हैं जो बोल करके छक्का मारते हैं, कहते हैं अगला गेंद पर छक्का मतलब छक्का, समझ गए। तो हम आपको एक बात बोलना चाह रहे हैं, बिहार पुलिस का सबसे ज्यादा रिजल्ट आपके संस्थान से होने जा रहा। अभी रिजल्ट नहीं ना आया है, फॉर्मो नहीं ना भराया है, नहीं ना भराया है, हाँ। तो अब आप समझ लीजिए, पहले से बोल रहे हैं, बस जरूरत है मेरे साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम करने की। जितना पसीना हम बहाएंगे उतना पसीना आपको बहाना होगा। आप एक बार मेरे साथ पसीना बहा करके देखिए, रिजल्ट का बौछार लगा देंगे, समझ गए। और देखिए, आपका जो मेरिट बनता है, यहां पर मेरिट के विषय में हम आपको बता दें, आपका जो मेरिट बनता है, मेरिट आपका फिजिकल पे बनता है, मेरिट फिजिकल पे बनता है। इसलिए देखिए, पढ़ाई में हम आपका बेड़ा पार करवा देंगे, आप हम पे विश्वास कीजिए। जो भी आप पे विश्वास किया, हम उसका नैया पार लगाए हैं। आप एक बार विश्वास कीजिए, हम आपका नैया पार पढ़ाई में लगा देंगे। बात बाकी फिजिकल आपके ऊपर निर्भर करता है। फिजिकल की तैयारी आप जोर शोर से कीजिए, फिजिकल में आप लगिए, जी जान लगा दीजिए फिजिकल में। आप फिजिकल आप निकाल लेंगे, फिजिकल अगर आप निकाल लिए तो रिजल्ट हम आपको लिख के दे सकते हैं, रिजल्ट आपका होगा परीक्षा में। परीक्षा में तो सिर्फ रिजल्ट ही ना चाहिए जी, लिखित परीक्षा का रिजल्ट आप हम पे छोड़ दीजिए। हम बार बार ये बात कह रहे हैं, हम आपका रिजल्ट करवाएंगे। बाद बाकी फिजिकल आप लोग कीजिए मन से, ठीक है। और पढ़ना आज से शुरू कर दीजिए। देखिए, चोरी भी वही कर सकता है जिसको चोरी करने का तरीका मालूम हो। लालू यादव का नाम सुने हैं ना? लालू यादव लोकसभा में ये बात बोले हैं, सरकार को चोरी करने का परमिशन देना चाहिए, क्योंकि चोरी भी वही कर सकता है जिसमें चोरी करने का दिमाग हो। तो आप चोरी तभी कर सकते हैं जब आप कुछ पढ़े लिखे। तो आप पढ़िए लिखिए, आप पढ़िए लिखिए, पढ़िए लिखिए। और बहती गंगा में हाथ धोने से कोई प्रॉब्लम नहीं है।
राजा हरिश्चंद्र बनने की, इस कलयुग में राजा हरिश्चंद्र का कोई जगह नहीं है। राजा हरिश्चंद्र बनने के चक्कर में रहे तो जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। समझ गए? तो हमारे साथ पसीना बहाइए, फिजिकल में पसीना बहाइए, पढ़ाई में पसीना बहाइए, और आप थोड़ा मेहनत कर दीजिए। देखिए, हम आपको बोल रहे हैं, हम जानते हैं मात्र 3 महीना मेहनत किए इतना पसीना बहा करके, जितना पसीना अभी बह रहा है, मात्र 3 महीना, और बिना किसी टीचर के गाइडेंस के। जो आधार हमने आपको बताया, दिन रात एक करके पढ़ते थे, रिजल्ट ले लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम आपके साथ हैं, जिसका रिजल्ट है वो आपके साथ है। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? तो रिजल्ट का कोई, एकदम पॉजिटिव रहिए, रिजल्ट होगा, 100% रिजल्ट होगा। इसके बाद आगे, तो आज से आप ये काम नहीं करेंगे, ये आपसे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन लुसेंट और क्रॉम्बो में से किसी एक बुक को आधार बना करके पढ़ना शुरू कर सकते हैं ना? हर सब्जेक्ट का एक कॉपी बना सकते हैं ना? देखिए, जो भी टॉप किया है, जो भी परीक्षा पास किया है, उसका अपना नोट रहा है। पीडीएफ मत खेलिए। ये जो टीचर सब पीडीएफ दे देता है, 4 लाइन बोल देता है, चल जाता है, पीडीएफ आप मत खेलिए। अगर आपको रिजल्ट चाहिए, अपना हैंड रिटेन नोट बनाइए। देखिए, हमारे पास है, हम हर परीक्षा, बिहार दरोगा के तैयारी जब कर रहे थे उस समय में भी मेरा बहुत सारा कॉपी है, बीपीएससी का तैयारी कर रहे थे उस समय में भी मेरा बहुत सारा कॉपी है अपना बनाया हुआ। तो रिजल्ट कैसे लिया जाता है हमको पता है, वही बात हम आपको बता रहे हैं, हम अपने अनुभव के आधार पर बता रहे हैं। तो आप अपना शॉर्ट नोट बनाएंगे ना? पक्का बनाना है, समझ गए? और होमवर्क सीरीज हम चलाएंगे, ठीक है? इसके बाद आगे और फॉर्म सब की बात कर लेते हैं। और देखिए, इस फॉर्म को वही भर सकता है जो 12th कर लिया है, ठीक है? इसके बाद दूसरी बात यह है कि आपको जो है 1/8/2022 यानी 1 अगस्त 2022 को उम्र क्या होना चाहिए, उम्र के विषय में आप जान लीजिए। अगर आप जनरल कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी के हैं तो न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 25 वर्ष। जनरल और ओबीसी न्यूनतम 18, अधिकतम 25। ईबीसी, सॉरी 1 मिनट, सामान्य वर्ग के पुरुष एवं महिला के लिए, सॉरी सामान्य वर्ग के, जनरल वर्ग के महिला और पुरुष के लिए, महिला और पुरुष के लिए न्यूनतम 18, अधिकतम 25। ओबीसी और ईबीसी पुरुष के लिए 18, न्यूनतम और अधिकतम 27। पिछड़ा वर्ग यानी और ओबीसी और ईबीसी महिला के लिए न्यूनतम 18, अधिकतम 28। एससी और एसटी पुरुष और महिला के लिए न्यूनतम 18, अधिकतम 30। ये है, समझिए, एक बार फिर से सुन लीजिए। जनरल कैटेगरी के महिला और पुरुष के लिए न्यूनतम 18, अधिकतम 25 वर्ष। ओबीसी और ईबीसी पुरुष के लिए न्यूनतम 18, अधिकतम 27। महिला के लिए न्यूनतम 18, अधिकतम 28। एससी एसटी महिला और पुरुष के लिए न्यूनतम 18, अधिकतम 30। ये है, समझ गए? और इसके बाद जो है हाइट की अगर हम लोग बात करें तो जनरल और ओबीसी पुरुष के लिए 165, ईबीसी पुरुष के लिए 160, एससी एसटी पुरुष के लिए 160, सभी वर्ग के महिला के लिए 155 सेंटीमीटर। महिला किसी भी वर्ग की हो 155 सेंटीमीटर। समझ गए? ये चीज है। और सब चीज आपका फिजिकल पर डिपेंड करता है। और बहुत बड़ी वैकेंसी है और रिजल्ट आएगा 21,391 गुना 5 कीजिए, 1 लाख से ज्यादा रिजल्ट आएगा। इसलिए थोड़ा तैयारी कीजिएगा, रिजल्ट पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहना, रिजल्ट होगा। और आपके मन में कोई सवाल है तो पूछिए आप हमसे। एज कटअप इसका नहीं देता है बोर्ड। कटअप मान करके चलिए कि कटअप जो है 70 और 80 के बीच में रहता है। तो आपको
आपको चिंता नहीं करना, कटअप सबका चिंता नहीं करना, ठीक है। रिजल्ट आप हम पे छोड़ दीजिए, फिजिकल करना आप शुरू कीजिए। बैच जल्दी आ जाएगा, इसकी सूचना टेलीग्राम पर और बैच में अनाउंसमेंट कर देंगे। और आप लोग कहीं भी, आप लोगों को बैच पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गए? बोलिए आगे। हाँ, और हाँ देखिए संस्थान जो है, हाँ तो संस्थान का क्वेश्चन बैंक आ रहा है, संस्थान का क्वेश्चन बैंक आ रहा है, और संस्थान का क्वेश्चन बैंक जुलाई फर्स्ट वीक में आ जाएगा। जुलाई फर्स्ट वीक में संस्थान का बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक आ जाएगा। क्वेश्चन बैंक आपको संस्थान का ही लेना है, जुलाई फर्स्ट वीक में आ जाएगा। हाँ क्या? हाँ जी, संस्थान भी बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक दे रहा है बहुत जल्दी, जुलाई फर्स्ट वीक में क्वेश्चन बैंक आ जाएगा। और देखिए एक बात पुनः आपको बोल देना चाहते हैं, सिलेबस और क्वेश्चन बैंक पे पकड़ 50% आपका रिजल्ट हो गया, ठीक है। और विशेष चर्चा जो है क्लास में भी करेंगे, गर्मी काफी ज्यादा है। और कोई दिक्कत हमको निकलने दीजिए, तब निकलिएगा। धन्यवाद सभी लोगों का।